तो जवाब दिया, लिंगे बेरेच सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। भगवान शंकर की पूजा दो प्रकार से, एक है लिंग, एक है वेर। वेर कहते हैं शरीर। शंकर के देह प्रतिमाओं का पूजन करने का उतना महत्व नहीं है जितना कि शिवलिंग पूजने का जितना महत्व है। वर्णन है उसमें, कहा गया है, छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि सांगकम। भगवान को छत्र लगाइए, शंकर को छत्र लगाएं, ध्वजा लगाएं, व्यंजन तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं, चामरम चापि सांगकम। लोग कहते हैं क्या घर में भगवान को चवर डुला सकते हैं? शिव पुराण में लिखा है बिल्कुल, चामरम यानी चवर डुलाकर उनकी आरती कीजिए। क्या घर के मंदिर में घंटी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए। इससे गरीब बातें इसमें वर्णन है। वर्णन किया गया है कि जो भगवान को नित्य मीठे पान का भोग लगाते हैं, यदि परिवार में यदि किसी को मृगी का रोग आता है वो समाप्त हो जाएगा। मीठा पान जर्दा वाला मत लगाना, पान का बीड़ा बनाया जाता है और उसमें शंकर का भोग लगाया जाता है, उसका वर्णन किया गया। एक बड़ी सुंदर बात कही है, आप 4 घंटा पूजा करते हैं भगवान की, 2 घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, यदि आपने पूजा के बाद आरती नहीं की तो पूजा का कोई फल नहीं होता, 0/0। ये बात बहुत याद में रखने को है। पूजा के बाद में, चाहे अनुष्ठान की पूजा हो चाहे घर की पूजा हो, पूजा के बाद में, सुन रहे हो, सुनाई पड़ रहा है, पूजा के बाद में आरती का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार यथाशक्ति जो भी जितना आपसे बन सके ये जरूर कीजिएगा। जपम, जप, पूजा में भगवान को नहलाना धुलाना, जप, आरती, प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा, और नमस्कार प्रणाम, ये आराधना में आप वहीं खड़े खड़े परिक्रमा घूम के लगा लीजिए। इसमें वर्णन है, प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथा शक्तिम जपम तथा। जब आप पूजा में आप बैठे, भले ही आपसे एक माला घूमे, आपकी पूजा का महत्व तो बढ़ जाता है जब उसमें आप बैठ के थोड़ा जप करते हैं। थोड़ा सा जप कीजिए। भगवान को नहलाने धुलाने के बाद में, उनको स्नान कराने के बाद उनको आरती कीजिए। आरती के बाद प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा के बाद में नमस्कार कीजिए। ये विधि बताइए इसमें। आभानादि संगाति नित्यम कुर्यासु भक्तिता यथव्य अर्चन्यम देवम लिंगे वेरेम च सांकर। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते। फूल भगवान की पूजा में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पुष्प, पानी, चावल और फूल, तीनों चीजें बहुत महत्व की हैं। जल, चावल, फूल और दीपक, दिया, ये बड़ी महत्व की चीजें हैं। तो इनको आप पूजा में जोड़िए। आइए पार्थिव पूजा के बारे में कुछ बोला गया है, लिखा, अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु चापि विनाशनम। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती जो पार्थिव शंकर की पूजा करते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनको जो पूजा जाता है, और यदि वो संभव नहीं है तो वो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग में से ही प्रकट हुए हैं। वाणासुर ने करोड़ों करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में प्रवाहित किए। शंकर प्रकट हो गए। महादेव ने वाणासुर को कहा था, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा था, प्रभु ये मैं जानता हूँ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजने में कितना समय लगा है, कितनी व्यवस्थाएं लगी हैं। आने वाले कलयुग में ये सब लोगों के लिए संभव नहीं है, तो आप ऐसी कृपा कर दो कि इस मिट्टी के शिवलिंग को पत्थर में बदल दो, और जो उसकी पूजा करे उसको मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने का ही फल प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग आज नर्मदा में से नर्मदेश्वर बन करके प्रकट होंगे, और नर्मदेश्वर बन गए। नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। जो नर्मदेश्वर के ऊपर पूजन करेगा उसको नित्य पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सबके घर श्रद्धे तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा हम देख रहे हैं। आपको लाइट गई है कि तार हट गया?
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव। तो अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशन, जो मृत्यु का भी नाश कर देते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं। व्यवस्था बने तो साल में एक आध बार मिट्टी के भी शिवलिंग बनाते रहिए। नर्मदेश्वर आप अपने घर में, भले ही आपके पास रामेश्वर के महादेव हैं, काशी के महादेव हैं, मल्लिकार्जुन के महादेव हैं, कहीं के भी महादेव हों, आप अपने घर नर्मदेश्वर जरूर रखिए। कभी आप द्वारका की तरफ जाएं और आपको नया मकान नई दुकान बनानी है तो वहां से सांप सांपिन लेके आइए। नागेश्वर में पार्वती और महादेव सांप सांपिन के रूप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बताते हैं कि नए मकान की नींव में यदि वास्तु के रूप में सांप और सांपिन नीचे नीम के नीचे दबा दिए जाए तो उस घर में किसी भी प्रकार का विघ्न प्रकट नहीं होता। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो कभी आप ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ बड़े अच्छे नर्मदेश्वर मिलते हैं। वहाँ ना मिलें तो इस महाकाल के पंडाल में तो मिलते ही है। हाँ? और अद्भुत महारुद्राभिषेक हो रहा है, उसके बाद प्रसाद में प्राप्त हो रहा है भगवान नर्मदेश्वर। लाखों घरों में तुलसीवन आश्रम ने नर्मदेश्वर भगवान भेज दिए। तो कितना अच्छा लगा। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशनम, मौत को भी जो नाश कर दें ऐसे भगवान की पार्थिव पूजा है। वर्णन किया कि इस पूजा का प्रभाव कहाँ है। नद्या तड़ागे कूपे वा जलांतर मदमा हरेत। यदि यह शिवलिंग मिट्टी के कहाँ बना दिए जाए, नद्या नदी के किनारे। सुन लो, ये बात सुनने लायक है, कोई नहीं बताएगा ये आपको। ऐसी जगह पर ये बनाए, नद्याम नदियों के किनारे, तड़ागे सरोवरों के किनारे, कूपे कुएं के किनारे, सागरे समुद्र के किनारे, बा जलांतर मदमाहरित। शिवलिंग वहीं बनाइए जहां आप शिवलिंग को जल में आप उसको विसर्जित कर सकें। यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यदि उनको विसर्जित नहीं किया, बिना विसर्जित छोड़ दिया तो जघन्य बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा वही करें जो लोग उनको विसर्जित कर सकें पानी में। ये वर्णन है इसमें। जला अंतर्मद माहरे, जो जल में उसको प्रवाहित, उसको डुबा सकें, उसको विसर्जित कर सकें। अब जहाँ नदियाँ नहीं है वो क्या करें। मैंने परसों निवेदन किया है, एक परात में किसी बड़े पात्र में जल लें और उन मिट्टी की प्रतिमाओं को उसमें प्रवाहित कर दें, रात भर गलने दें उसको, और दूसरे दिन उसको कहीं किसी पेड़ की जड़ में जाके छोड़ दें जहाँ किसी के पाँव न पड़े। तो इस प्रकार से भी यह पार्थिव पूजा हो सकती है। विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम या शिवस्य शिवस्य सिंह लिंगम च सर्वदा पूजी ध्वज। वर्णन किया कि भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, चंद्रमा, इस सगरे देवताएं वो सब अपने अपने यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक भी देवता ऐसा नहीं है, एक भी देवी ऐसी नहीं है जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा न करे। जब स्वयं देवता करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं करते। इसमें आदित्य, सूर्य भगवान, सोम, चंद्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी और भगवती जगदम्बा, भगवान गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तो बहुत शिव पिंडियों की स्थापना धरती पर करी। भगवान परशुराम तो बहुत बड़े भगत थे, जगह जगह उन्होंने भगवान शंकर की पिंडियों की स्थापना करी। परशुराम भगवान ने, जो आज से हजारों हजारों साल पुराने जो शिवलिंग है वो सब भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित किए गए, जिनको आज स्वयंभू कहते हैं, भगवान परशुराम जी के द्वारा। बड़े बड़े जो गणेश जी के मंदिर हैं, प्रतिमाएं, जिनको पता ही नहीं है किसने बनवाया,
मराठा में समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, ये स्थापना उनके द्वारा कराई गई। विशेष हनुमान जी की प्रतिमाएं, हनुमान जी के परम भक्त थे समर्थ गुरु रामदास। इन महापुरुषों ने बड़े अद्भुत काम किए। हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च संस्कृतां, अपने हाथ से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं अपने हाथ से, और फिर उसके ऊपर क्षीर कहते हैं दूध, आप उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो बड़ी महिमा है उसकी। और एक परात में छोटी छोटी उंगली के बराबर मोटाई, अंगूठी के बराबर ऊंचाई, ऐसा आप ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाएं और बीच में एक थोड़ा सा बड़ा सा रख दें। और इसका विधान ये है कि जैसे ही एक शिवलिंग बनाएं और उसके ऊपर आप चावल लगा दें, चावल लगाने से पूजा पूरी हो जाती है उसकी। आप जा रहे हैं भैया? कब आएंगे आप? गया जी? भोजन कर लिए? ट्रेन आपकी बहुत लंबी है, वहां से रात के लिए बांध लो, ठीक है? प्रसाद बांध के लेके जाना कलेवा। सब रेल वेल में तो सब ऐसा ही मिलता है, लेके जाना। भाई अंकित बाबू, तो छपरा वाली मैया को भोजन बांध दो, टोसा। संग में होगा टोसा तो फिर किसका भरोसा। बोतल में पानी भी भर के दे देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जो पार्थिव पूजा की जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है, और भगवान की कृपा से अगले बार तो पार्थिव पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा ही रामेश्वरम में। आइए दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जगत के सिर पर जिनका हाथ है वही तो अपना भोलानाथ है। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माथ, वही है अपना भोलानाथ। दो पंक्तियां प्रभु चरणों में समर्पित करता हुआ और आज की इतनी अद्भुत कथा में चलता हूं। आरती से पहले आप कहेंगे कि आनंद आ गया। ऐसी बात, थोड़ा ढीले होकर बैठो। जगत के सिर पर जिनका हाथ, जगत के सिर पर जिनका हाथ, जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जगत के सर पर जिनका है, जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माँ। जगत के सर पर जिनका हाथ, जगत के सर पर जिनका हाथ। सृष्टि के पालक तुम ही, कुशल संचालक तुम ही, तुम्ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक, तुम्ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक। जिनको पाकर कभी न समझे, जिनको पाकर कभी न समझे खुद को कोई अनाथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने
जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हिमालय तुम पर रहते, मार मौसम की सहते, गले में सर्प लपेटे मगन रहते लेटे, गले में सर्प लपेटे मगन मन रहते लेटे। भूत प्रेत बैताल हमेशा, भूत प्रेत बैताल हमेशा रहते जिनके साथ वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते, कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते। भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते, भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते। भक्त सभी पाकर जिनको हाँ, भक्त सभी पाकर जिनको हाँ अब हो गए सनात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है चरणों में सदा झुकाती, इन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हर 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 महादेव जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है अपने भोलेनाथ। महादेव महादेव
अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती, सारी दुनिया मास वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान शंकर की पूजा का प्रमाण अंगुलस्येकम, अंगुली के बराबर इसकी मोटाई, अंगुष्ठ के बराबर इसकी ऊंचाई। इस तरीके के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। वर्णन किया कि जल तैल दिगंधानाम यथा योग्यम च मानत, पानी से, घी से, गंध से, गंधानाम यथा योग्यम च मानत, रोली को गंध कहते हैं। इसमें वर्णन है इन सब चीज़ों से महापूजित कथ्यते, भगवान शंकर का पूजन करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। अभिषेका आत्मशुद्धि गंधनात् पुण्यम उमाप्यते, अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और गंध महादेव को चढ़ाने से बहुत पुण्य का प्रभाव बढ़ता है। बहुत पुण्य बढ़ता है। सूखी रोली नहीं, उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके हम भगवान शिव के ऊपर रोली के द्वारा चंदन तिलक लगा करके फिर उसकी रोली की टिपकी लगा दें। आयुष तृप्तिश नैवेद्यात् पूदात्मस्तवाप्यते, भगवान शंकर तृप्त हो जाते हैं। दीपक ज्ञान वाप्नोति, भगवान को दिया जलाएं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महादेव या और भी देवताओं के लिए आप दीपक ज्ञान वाप्नोति, आप दिया जलाते हैं तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो अभी मैं बोल रहा था आपको, तांबूलाद भोग सामनेयात, भगवान शंकर को आप तांबूल कहते हैं पान, आप पान चढ़ाते हैं, इससे भोगों की प्राप्ति होती है। तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रयत्न प्रसादेत, भगवान को स्नान करा के नमस्कार करके जो जप करते हैं, पूजान्ते सदा कार्यम भोग मोक्षार्थ विन्नरे, इतना काम करने वाले लोगों को धरती पर भोग और मरने के बाद उनको मुक्ति मोक्ष मिलता है। ये कन्फर्म है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गणेश पूजा सम्यक भूलो के इष्ट मामनियात, शंकर को जब आप पूजें तो गणेश से पूजा शुरू करें, ये मैंने पूर्व में आपको बोला है। इतने दिन शंकर को बहुत प्रिय हैं। सोमवारे, शुक्रवारे, चतुर्थ्याम च सते, श्रावण भाद्र के, सावन और भादों की पूजा, भादों भी इसमें लिखा है, इसलिए मराठा में और गुजरात में लोग भादों को भी सावन में ही जोड़ करके पूजा करते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है सते श्रावण भाद्र के, भादों और सावन भगवान महादेव को अति प्रिय। सोमवार, चौथ, शुक्रवार, चतुर्दशी, ये तिथियां शिव को अति से प्रिय हैं। इन तिथियों में जो पूजा करता है, शतम पूजा सहस्त्रम, शत कहते हैं 100 और सहस्त्र कहते हैं 1000, 100,000 यानी 1,00,000 गुना उनकी पूजा बढ़ जाती है यदि इस विधि के साथ महादेव को पूजा जाए, जो हम आपको अभी निवेदन कर रहे हैं। मैंने बोला है कि शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप किया करें आप। चतुर्दशी को भगवान शिव के अभिषेक की बड़ी महिमा है, प्रदोष काल में बहुत उसकी महिमा है उसकी। सोमवार को अभिषेक और शुक्रवार को जप शंकर को अति प्रसन्न करता है। श्रावण भाद्र की, सावन और भादों के महीने में की गई जो पूजा है, शतम पूजा सहस्रम्बा, शत कहते हैं 100, सहस्र कहते हैं 1000, तो 100 गुणा 1000 तो 100,000 हो गया ना। 100,000 का मतलब आपकी पूजा 1,00,000 गुनी और ज्यादा प्रभावित हो गई, 1,00,000 गुनी। ये वर्णन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शंकर की पूजा 5 प्रकार से की जाती है, वो आप लिख लें। वर्णन है, क्या क्या वर्णन है लिखा है। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता, इस महादेव को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा 5 प्रकार से की जाती है। क्या क्या? तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। अब क्या क्या इसमें वर्णन है। सबसे पहले मंत्र, जो आपको गुरुजनों से जो मिला हुआ है, हम जो मंत्र पढ़ते हैं
और एक है पाठ। जो आप कोई भी पाठ, शिव सहस्रनाम करते हैं या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, होम होम कहते हैं, यज्ञ, तब कहते हैं उपवास और दान। ये 5 चीजें, ये लिखने लायक है 5 बात। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक है जप, एक है पाठ, एक है यज्ञ, एक है दान और एक है व्रत। दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं उपवास। देवताओं की पूजा में 5 ही प्रकार हैं। इन 5 चीजों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप जप करते हैं, इससे देव प्रसन्न होता है। आप पाठ करते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। आप यज्ञ करते हैं, इससे देवता प्रसन्न होता है। आप दान देते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। और आप व्रत का उपवास करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होता है। आप पूरा सावन का महीना व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार का व्रत कर लें। सावन में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत, भादव में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत कर लें, चौदस का व्रत कर लें, त्रयोदशी का व्रत कर लें, संक्रांति का व्रत कर लें, सोमवार का व्रत कर लें। करें जरूर। पूरा सावन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ तिथियों में कर लें। मैंने एक दिन बोला है कि सावन में मंगला गौरी की बड़ी महिमा है। मंगलवार का कर लें, गौरी की पूजा कर लें। तो 5 प्रकार की साधना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बताई गई। जप, पाठ, यज्ञ, दान और उपवास, ये बात बताई गई। लिखा है नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। महादेव का पूजन करने से नेत्र में रोग नहीं रहता, सिर का रोग नहीं रहता और कभी उनको कुष्ठ नहीं हो सकता, सफेद दाग नहीं हो सकते। भगवान शंकर शिव की पूजा में से जो बीच में से खड़े होकर चले जाते हैं, बिना कारण के चले जाते हैं, तो उसके द्वारा रोगता बढ़ती है। कोई भी रोग हो सकता है, ये सफेद रोग भी, ये भी हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है नेत्रयो सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। जिनके माथे में दर्द होता है, जिनकी आंखें कमजोर हैं और जिनको कुष्ठ रोग है, ऐसे लोग भगवान शंकर का पूजन जरूर करें। और जिनको ये रोग नहीं है वो महादेव की पूजा करते हैं तो ये बीमारी जीवन में उनको कभी हो नहीं सकती। ऐसा वर्णन सूजी सोनक सिंह को सुना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि कथा शिव पुराण की ही चल रही है। अब हमसे ये तो होता नहीं है कि बैनर पर लिख दें शिव पुराण और चौपाई गाएं रामायण की, बातें करें रामायण की। अरे जिस ग्रंथ को आप लेके बैठे हैं तो औरे में वही होना चाहिए, बात वही होनी चाहिए। जिस ग्रंथ को लेके बैठे हैं तो चर्चा वही होनी चाहिए। और हमारा तो ध्येय यही ज़्यादा रहता है, जिस ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें। इसमें ही इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि अलग से कुछ बताने की जरूरत ही कहाँ है, चटनी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इतनी कथा है। मैं आपको सती चरित्र नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि रामायण की चौपाइयों में भरा हुआ है। सती चरित्र क्या सुनाऊं, आपको पहले से ही सब पता है। लेकिन हकीकत में जो शिव पुराण की थ्योरी, सिद्धांत जो गुप्त है, छिपा हुआ है, और वह मोती आपके बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। कितनी सुंदर बात कही है। क्या लिखा है इसमें? वर्णन नेत्रयो सिरसो रोगे, सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। यदि किसी व्यक्ति के सिर में, आंखों में दर्द है, कमजोर है, कुष्ठ रोग है, तो इस रोग के निवारण के लिए उन्हें भगवान महादेव का नित्य पूजन करना चाहिए। आदित्यम पूजयत्वा तु ब्रह्मांड भोजनयत्ततः। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को भोजन करके जो देवताओं की पूजा करता है, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ और शिव धाम बन जाता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य दिया करो। सूर्य भगवान को अर्घ्य, ब्राह्मण को भोजन, और महादेव और सालराम भगवान की पूजा जो लोग करते हैं, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ है, शिव धाम है। ये लिख लो, एक बार फिर बोलूंगा मैं आपके बीच में। आदित्यम पूजयत्वा तु ब्राह्मण भोजन यत्ततः। जो लोग ब्राह्मण को भोजन, सूर्य को अर्घ और भगवान हरि और हर का पूजन नित्य करते हैं, उनके लिए मृत्यु लोक ही स्वर्ग, बैकुंठ और शिवधाम के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आंखें मजबूत होती हैं। भगवान नारायण
भगवान महादेव इनकी पूजा करने से नेत्रयो सिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांत है, सब रोग शांत हो जाते हैं। लिखा है कि दिनम मासम तथा वर्षम वर्षा त्रियमथा पिबा। अब सुन लो, ये लिखने लायक बात है। इसमें लिखा है कि जो लोग नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उनकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष का पुण्य देती है, 3 साल का। ये लिखा है। जो भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं तो उनकी एक दिन की जो पूजा है 3 वर्ष की पूजा का महत्व दे देती है, फल दे देती है। इसलिए सूर्य भगवान के अर्घ से बिल्कुल मत रहिए। जिनके घर में साल में कुछ प्रमुख तिथियों में ब्राह्मण भोजन करते रहते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ देकर देवताओं को पूजते हैं या देवताओं को पूजने के बाद अर्घ देते हैं, तो यह आपकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष की पूजा का फल प्रदानित कर देती है। चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों, सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। मैं कितना जोर देता हूँ, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी हैं। माता अदिति, माता अंजनी सूर्य भगवान की भक्तानी थी और सूर्य देव की कृपा से मां अंजनी ने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। कितनी प्रभावशाली बात। अपनी छोटे छोटे बच्चे, आप घर में दादियां लोटा भर के, अब बच्चों की मम्मियों को तो फुर्सत नहीं है, वो तो मम्मी ही ठहरी, मम्मियों को कहाँ फुर्सत है। तो ये दादी एक लोटा भर करके दे दें बच्चों को, अपने नाती पोतों को, और कहो बेटा आ जाओ इधर छज्जे पर, उधर देख लो छत पर चढ़ जाओ, सूर्य भगवान की तरफ मुख करके। सूर्य निकलते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, उनके नाम से आप अर्घ बाल्टी में पात्र में भी दे देते हो और बाद में उसको अच्छी जगह पर पानी को डाल देते हो, तो वो भी अर्घ भगवान भास्कर को ही समर्पित हो जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही गई, आनंद हो गया, प्रारब्ध मजबूत हो जाता है। पाप शांति विशेषेण यादिवारुण्य वेदयित आदित्य शैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टतम। ब्राह्मण का भोजन, सूर्य भगवान को अर्घ और हरिहर की पूजा व्यक्ति को धरती पर भगवान बना देती है, आनंद दे देती है। अब वर्णन किया, हर वार का वर्णन किया है। सुनो क्या लिखा है। लिखा है कि संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लोग लक्ष्मी माता की पूजा करें। वर्णने सोमवारे च लक्ष्मादीन समदर्तम येद्वदः अजानेन तथा विप्रान सपत्नी कांश भोजयेत। हर दिन के लिए बोला है। संपत्ति प्राप्ति, जिनके घर में कर्जा बढ़ गया है या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस आ नहीं रही है, तो भगवान शंकर का जो अभिषेक कर रहे हो तो आप वहाँ लक्ष्मी को बिठा लीजिए। हम यहाँ जो पूजा शाम को कराते हैं, भगवान का जो शिवालय पूरा है उसमें लक्ष्मी माँ भी बैठी है, आप देख लेना भले ही जाके। उसमें लक्ष्मी, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस आपको ही बताने के लिए और खुद ना करे, आप देख लेना। यहाँ ये रखा है मंदिर, इसमें लक्ष्मी मैया बैठी है। इसमें वर्णन है कि सोमवार के दिन महादेव के साथ यदि लक्ष्मी माता का भी यदि पूजन हो गया है तो गरीबी समाप्त हो जाएगी, जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी। यदि बाजार में आपका रुपया पैसा फंसा है तो वो भी वापस आ जाएगा। सोमवार के दिन महादेव के अभिषेक के संग माँ लक्ष्मी की पूजन की, माँ लक्ष्मी की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक बोले देता हूँ, यदि विश्वास न हो तो। सौम्यवारे तथा विष्णु तद्दनेन यजेद्वदः पुत्र मिल कलात्रेणादि पुष्पा वृष्ट सर्वदा। वर्णन स्पष्ट है। संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से धन वापस आ जाता है। घी के पके हुए पदार्थों से पत्नी सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। सोमवार के दिन पूजा करें, शंकर का अभिषेक करें, लक्ष्मी मैया की पूजा करें, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाएं, देसी घी का भोजन बनाएं, चकाचक खीर मालपुआ बनाएं और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जमा दें। आजकल के तो ब्राह्मण खूब नमक खाते हैं, पहले ब्राह्मणों को नॉन खाने की आदत नहीं थी, पूरा का पूरा खीर कटोरा के कटोरा खींचते थे। लेकिन अब उतना करंट नहीं है, पचता नहीं है, सब लीवर किडनी कमजोर हो रहे हैं। तो ब्राह्मण को चकाचक मालपुआ, खीर
उसका भोजन और सोमवार के दिन महादेव के साथ मां भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। हम लोग शंकर के साथ सालराम का अभिषेक करते हैं संजय, ये सिगरी बातें पढ़ ली हैं इसमें। शंकर जी का अभिषेक करते हैं, वहीं शालराम भगवान बैठे हुए होते हैं, हरि और हर दोनों का पूजन होता है, वो बात यहां वर्णित की गई है। तत्पश्चात वर्णन किया है कि मंगल के दिन रोग शांति के लिए भगवान शिव के साथ में मां भगवती जगदम्बा का पूजन विशेष रूप से करें, दुर्गा न छूट जाए। आपके घर में अकेले शंकर जी ही हैं तो मंदिर में कहीं दुर्गा जी भी होंगी, तो शंकर जी के अभिषेक के साथ वहां बगल में मां दुर्गा को भी बिठा दीजिए। मंगलवार के दिन महादेव के अभिषेक के संग पूजा के साथ मां भगवती जगदम्बा भी पूजती है, तो इससे रोगों को शांति मिल जाती है, यानी रोग खत्म हो जाते हैं। लिखा है काली दिभौम बारे तू, काली नाम दुर्गा का है, तो लिखा है काली दीन भौम बारे तू यजद रोगोपशांत। शंकर जी के साथ में यदि मां जगदम्बा का पूजन आपने कर दिया, अभिषेक कर दिया है, तो रोग शांत है, रोग समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का दिन इतना विशेष है, इसीलिए तो उस दिन मां दुर्गा की पूजा करा दी अभी मंगलवार को, इसलिए तो कराई है। हारी दुखारी बीमारी, इससे पति और पुत्र दोनों की उम्र बढ़ती है। मंगलवार के दिन महादेव के संग मंगलवार के अभिषेक की बड़ी बड़ी महिमाएं। अपना मकान जायदाद फैक्ट्री कंपनी अपनी जमीन जायदाद ये सब अपना हो जाता है, क्योंकि धरती पुत्र है मंगल। और आनंद की बात है कि मंगल ने जन्म उज्जैन में लिया, पूरी दुनिया को मंगल ग्रह देने वाला उज्जैन है, अवंतिका उज्जैन मंगल नाथ की जन्मभूमि है। कथा वर्णन है, इससे पुराण में आगे आप सुनेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए। मंगलवार के दिन शिव का अभिषेक करने पर यदि मां भगवती इसलिए तो हम कहते हैं कि पंचायतन रखो, बीच में भगवान की पिंडी रखिए और उत्तर की तरफ पीठ और दक्षिण की तरफ मुख हो, वहां नंदी रखिए। पता नहीं कौन बोल के चला गया घर में, कार्तिकेय मत रखो, नंदी मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो, पता नहीं कहां से प्रमाण लेके आ जाते। शिव पुराण कहता है घर में शिव पंचायतन रखो, बोलता है शिव पंचायत। शिव पंचायतन में बीच में शिवलिंग है और दक्षिण में जिसकी पीठ है और उत्तर में जिसका मुख है वहां पर श्री कार्तिकेय जी है। माँ भगवती पार्वती बैठी है शिव पंचायतन में, जिसका मुख है पूरब में, पीठ है पश्चिम में। गणेश जी बैठे हैं जिनकी पीठ है पूरब में और मुख है पश्चिम में। सीधी सी बात है, गणेश जी का मुख दुर्गा जी की तरफ होना चाहिए और नंदी का मुख कार्तिकेय जी की तरफ होना चाहिए, बीच में हो शिवलिंग। ये देवता को भगवान शिव पंचायतन को बिठाने का विधान है। शिव पंचायतन जो शंकर जी के साथ दुर्गा पूजती है और मंगलवार उस दिन पड़ गया है, संपूर्ण रोगों को यह अभिषेक खत्म कर देगा, रहने नहीं देगा बिल्कुल। ऐसा वर्णन कालिद्या भौम बारे तू यज रोगोपशांत है, रोगों को शांत कर देगा बिल्कुल। यह मंगलवार के पूजा शिव पूजन का कितना बड़ा महत्व है, समझ में आ रही है कि सिगरी बात हम यूं ही चिल्ला रहे। एक छोटी सी सूचना यह है कि 13 अगस्त को इस आयोजन का विसर्जन है। 13 तारीख को भी हल्ला बोल महारुद्राभिषेक होंगे, यज्ञ होगी, पूर्णावती होगी 13 तारीख को। 14 तारीख यानी 14 अगस्त नर्मदा महात्म्य भगवान ओमकारेश्वर के चरणों में 10 बजे से लेके 1 बजे तक ओमकारेश्वर में, वहाँ के आसपास के लोग सुन पा रहे हों तो आप वहाँ जरूर पधारिए। किसी नाव में बैठे हमें वहाँ कोई ढूंढे तो हमारा ठिकाना है नावों की तरफ देख लेना, नाव में बैठे होंगे। बिल्कुल नर्मदा मैया की गोद में बैठकर मां नर्मदा का महात्म्य होगा। आप आएंगे तो आपके लिए भी नाव खाली रखेंगे, बस आप आ जाना, पूरा आनंद लेंगे। बिना संगीत की कथा होगी, ठीक है। वैसे ही होगी जैसे कभी गाड़ी में आपने सुन लिया है, कभी आपने एयरपोर्ट पर सुन लिया, कभी रेल स्टेशन पर सुन लिया, तब के नाम में भी सुन लीजिए। बिठूर में से सुना था ना आपने, नाव में, नौका में। तो मां नर्मदा का महात्म्य आप सुनेंगे 10 बजे से 1 बजे तक
तारीख है 14 अगस्त। 14 अगस्त को ही दूसरा कार्यक्रम है माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में, मां अहिल्याबाई की जीवनी शक्ति साधना। मां अहिल्याबाई की जीवनी, नाम तो आपने बहुत माता अहिल्या का सुना है, लेकिन उस माता अहिल्याबाई का जीवन कैसा रहा, यह 3 से 4 घंटे के प्रवचन में मां कांकेश्वरी, कनकेश्वरी नहीं कांकेश्वरी, मां कांकेश्वरी सफेद मंदिर परदेसीपुरा, 3 बजे से कार्यक्रम है, 6-7 बजे तक चलेगा और मैं सीधे ओमकारेश्वर से सीधे वहीं पहुंचूंगा। तो आप जितने भी लोग आ सकें आप जरूर आइए। उसके बाद में हम गणेश जी का 2 गणेश हैं, बड़े अद्भुत हैं इंदौर के, एक खजुराहो और दूसरा कौन से है, आपके घर से शनिचा जी जाते हैं ऊपर, कौन से हैं वो, हाँ? बड़े गणपति हैं ना, बड़े अद्भुत हैं। वहां से उस कार्यक्रम से हम बड़े गणपति का दर्शन करके, दोनों गजानंद का दर्शन करके, फिर हम सनेचा ज्वेलर्स वालों के यहाँ 14 अगस्त की रात्रि को विश्राम करके और सुबह 4 बजे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। 6 बजे वहाँ से पहली फ्लाइट बॉम्बे के लिए है, 7:30 बजे लगभग मैं पहुँचूंगा मुंबई, और ठीक 11 बजे से यदि बॉम्बे के लोग सुन पा रहे हों, ठाकुर विलेज कांदीवली ईस्ट, पूरा एड्रेस तो आचार्य जी ने यहाँ से बता ही दिया था। श्री मुरारी लाल सिंघानिया जी का नंबर भी उन्होंने दे दिया, जिन्होंने लिख लिया है वो यूट्यूब की आईडी पर लिख के भेज दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुंबई में पधारिए। ठाकुर विलेज बड़ी अच्छी जगह है, लगभग 1000-1200 लोगों की व्यवस्था वहाँ होगी। आप पधारें, 11 से 3-4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सगरे कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हैं, आप जरूर पधारें। एक दिन के कार्यक्रम भी कैंसर हॉस्पिटल को समर्पित हो रहे हैं। अभी एक दिन के छोटे प्रोग्राम हैं और आने वाले समय में बड़े झंडे भी गड़ जाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो जाएंगे। मुंबई है पैसे वालों की, दिल्ली है दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। इंदौर भी कम नहीं है, उसको छोटी मुंबई बोलते हैं इंदौर। मध्य प्रदेश की संभ्रांत नगरी है, बड़े धनवान लोग रहते हैं। तो यह कार्यक्रम है 16 तारीख की शाम तक मैं नासिक पहुंचूंगा। 17 तारीख से बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम नासिक की धरती पर है, जहां मेरे प्रभु राम पहुंचे, त्र्यंबकनाथ वहां बैठे हैं। 16 तारीख सोचा तो ऐसा है कि घुसमेश्वर से मुड़ के चले जाऊं, अब टाइम कितना बचेगा, घुसमेश्वर भी तो वही है। बड़ा घुमक्कड़ आदमी हूं, चैन नहीं पड़ता, क्या करूं, ये तो काम इतने हैं, नहीं तो जितना मैं घूमा इस देश में, सबसे ज्यादा साधुओं के और तीर्थों के दर्शन किए। चलते चलते थकता नहीं हूं, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेवल, गाड़ी में 30 घंटा लगे तो भी कोई असर नहीं है। कमर में दर्द होता नहीं है भगवान की कृपा से, पता नहीं लोहे की है कि पत्थर की है, भगवान जाने। तो यदि उसमें थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं घुसमेश्वर होता हुआ नासिक पहुंचूंगा और 28 तारीख को पूर्णावती करके वहां, और 28 को ही मैं कर्नाटका के लिए निकल जाऊंगा। और एड्रेस आपको बता दिया है, क्या जगह है, बीदर कर्नाटक में, वहाँ का ये जिला है। एक बार मुझे एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। और कर्नाटका के भगत लोग सुन पा रहे हों, हैदराबाद के आसपास के आप लोग हैं, सोलापुर के आसपास के लोग हैं, लातूर के हैं, तो आप जरूर यहाँ की कथा में आइए। भागवत जी की कथा है और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। तारीख है 29 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर। पाँच तक चलेगा ये कार्यक्रम। 6 तारीख को कथा आपको हैदराबाद के एयरपोर्ट से सुनाई जाएगी।
6 तारीख को 4 बजे हमारी हैदराबाद से फ्लाइट है मदुरई के लिए, क्योंकि मैं 6 तारीख की रात्रि को रामेश्वरम में होऊंगा। 7 और 8 2 दिन रुकेंगे वहाँ, काम चालू उधर करना है। और 9 तारीख की रात्रि को हम श्री गया जी पहुँच जाएंगे। 10 तारीख से वहाँ 16 दिन की कथा, हल्ला बोल कथा है, तो दिन तो एक भी खाली नहीं है। छुट्टी भी इस समय छुट्टी मना रही है। तो ये जगह का नाम है यदलापुर और डिस्ट्रिक्ट है बीदर, कर्नाटका में है। पहली बार जाऊंगा इस एरिया में, और कहीं पहली बार जाया जाता है तो संभल के जाया जाता है। हाँ, तो पहली बार जाएंगे तो हल्ला बोल कथा करके आएंगे, लोग याद करते रहेंगे कथा। हम तो इंदौर में पहली बार आए तो पहली बार में ही लठ गाड़ दिया था, हल्ला बोल कथा राम मंदिर में हुई थी, आज भी लोग याद करते हैं। नागदा में पहली बार आए तो पहली बार ही हल्ला बोल, और जहाँ पहली बार जाएं तो वहाँ तो पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी ताकत पहली बार। तो ये आयोजन, और इसके आयोजक हैं एडवोकेट HM रेड्डी, माता गायत्री देवी रेड्डी, हाँ, जगदेवी शिवराज जी रेड्डी, उनके बेटे भाई नागेंद्र रेड्डी, अर्चना रेड्डी, संतोष रेड्डी, ये सब परिवार के लोग हैं। उनके द्वारा यह आयोजन कर्नाटका की भूमि पर होने को जा रहा है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में शायद ये मेरी पहली कथा होगी, याद करूं, हाँ पहली कथा। अभी तो देश बहुत बकाया है। लोग कहते हैं आप विदेश क्यों नहीं जाते? एक तो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि मैं बाहर का बाजारू तो कुछ खाता नहीं, और दूसरी बात है कि विदेश तो तब जाऊं जब पहले अपना ही देश पूरा घूम लूं। अभी अपना ही देश पूरा बकाया है, अपना ही देश पूरा है। अभी तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। 700 से ज्यादा जिले हैं, और सब जिलों में तो ये तो मन की भूख है कि भारत के हर जिले में अपने भगवान की गाथा पहुंचानी है। गौ माता की महिमा घर घर, नगर नगर, गली गली पहुंच करके अलग जगाना है। गाय बचेगी तो ही तो देश बचेगा। मैं तो कहूँगा हम अपनी माँ को प्यार, लाड, दुलार, स्नेह, प्रेम, पूज्यता का भाव रखें, तो गौ माता के प्रति भी हमारा ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। फिर देखो आनंद, तालियां तो बजाना मत, क्योंकि आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माता के नाम की मेहंदी लगा के आए आप। गाय को 1 रोटी रोज दिया करो। रुपया, 2 रुपया, 5, 10 रुपया रोज गोलक रखो, गौ माता को निकालो, जहां मन करे गोलक फोड़ो, निकालो उसमें से चारा खरीदो, गुड़ खरीदो, गौ माता को दे दो, बच्चों के हाथ से डलवाओ गोलक में। ये करो, ये करो। घर में जितने लोग हैं हर व्यक्ति के नाम से 1 रुपया रोज निकालो। अपने घर की तंदुरुस्ती देखो, ये सूत्र मान लो मेरा। आपके घर में 2 लोग हैं तो 2 रुपया रोज निकालो, आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 रुपया रोज निकालो। तो इसको अनवरत सेवा, जो रोज ही गौ माता के पेट में पहुंच रही है। जितना मेंबर, हर मेंबर के नाम से 1 रुपया। 1 महीने में कितना होता है? 30 दिन होते हैं, 5 लोग हैं, 150 रुपया एक ही बार डाल दो गोलक में, एडवांस में डाल दो उसमें। फिर मैं अगली बार आऊंगा, भले ही 4 दिन के लिए आऊं, लेकिन सावन में मैं आऊंगा जरूर महाकाल, इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। चाहे रामेश्वर में हूं, केदारनाथ में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन कुछ दिन तो महाकाल के दरबार में लगेंगे ही लगेंगे, रह ही नहीं पाएंगे इसके बिना। तो बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग तो महाकाल प्रभु की कृपा से श्वास ले रहे हैं। बहुत अपार श्रद्धा है। मैं चाहे देश में रहूं चाहे विदेश में रहूं, मेरी व्यासपीठ से भगवान महाकाल का जयकारा जरूर लगता है। ये बनावटी बात नहीं, उसके प्रति श्रद्धा है। जिस दिन से मैं महाकाल के दर्शन किए हैं, महाकाल की देहली पर कथा करी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, इतना उत्कर्ष हुआ है।
देश में विद्वानों की, वक्ताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन 27 महीने तक अनवरत और कोरोना काल में सबसे पहली कथा जो अभी तक जो धार टूटी नहीं है, ये सौभाग्य दास को मिला। ये महाकाल की कृपा नहीं तो और क्या। हमने 2 आयोजन वृंदावन में करे, वो भी भगवान महाकाल प्रभु के सानिध्य में। बैनर पर आयोजक भगवान महाकाल लिखा था, वो भी आयोजन इनके ही लिए समर्पित थे। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। पहली बार हम आए यहाँ तो हमें बड़ी चुनौतियां थी। कहा था महाकाल के उज्जैन नगरी के पंडित पुजारी तो वो किसी को अनुष्ठान आयोजन करने ही नहीं देते। मैं मंदिर में गया, अभी सोमवार को सब मिले मुझे, और क्या बोले हैं मैं उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूं, महाराज जी आपके आने से यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। मैंने कहा नहीं, ये महाकाल भगवान की कृपा है। बोले हम यहाँ जिसको पूछते हैं कहाँ आए हो, तो सब कहते हैं कौशिक महाराज के यहाँ आए। मन गदगद होता है, खुशी होती है। हमारे आने से यहाँ की रौनक नहीं, इनकी वजह से हमारी रौनक बढ़ जाती है। इस महादेव के चरणों में श्रद्धा रखिए, यह आपको माला माल कर देगा हर प्रकार से। यह बड़ा अद्भुत है। पाताल लोक तक इसकी पिंडी गई है, जैसा कि मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, महाकाल पाताल तक है। इसलिए गर्भगृह में ये बैठे हैं। दूषण नाम के निशाचर को मारने के लिए इन्होंने गर्जना की थी, धरती धस गई नीचे। मुझे ऐसा लगता है इस मंदिर का कितना भी भराव करे कोई, लेकिन यह पिंडी हमेशा गर्भगृह में ही रहेगी। पाताल तक विराजित है भगवान महाकाल की पिंडी। और महाकाल की देहली पर जो श्रद्धा से शरण लेता है उसके काम फटाफट बनते। इसी से पुराण में लिखा है, नंद बाबा को संतान नहीं थी तो उस समय के वहाँ के पंडितों ने कहा था आप अवंतिका जाओ और भगवान महादेव महाकाल की शरण लो तो तुम्हारा कल्याण। उन्होंने तो 1 वर्ष का अनुष्ठान बताया, 1 साल वहाँ रहना। 6 महीने नंद बाबा यहाँ रहे, महाकाल भगवान की पूजा की। पिंडी में से आवाज आ रही थी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, हे नंद आप अपने नगर के लिए वापस जाओ, 3 लोक 14 भवनों के अधिपति नारायण तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। ये महाकाल प्रभु ने बात की। ये द्वापुर का देवता नहीं है, ये कलयुग और त्रेता का नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ का देव है भगवान प्रभु महाकाल। जिस समय यहाँ घना जंगल, यहाँ वन के अलावा कुछ था ही नहीं, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में महाकाल वन की सबसे बड़ी कथा एक दिन मैं बोलूंगा। स्कंद पुराण लेके आया हूं मैं तो कई ग्रंथ लेके चलता हूं, तो उसमें वर्णन किया कि यहाँ पूरा का पूरा पेड़ था, जंगल एकदम। आनंद की बात है, माता छिपरा से पहले के महाकाल हैं यहाँ। छिपरा माँ बाद में प्रकट हुई है देवताओं के संकल्प से, उसका पहले का ये घना ये वन, और तब के यहाँ पर भगवान महाकाल तक्षक नाग भगवान की शरण में आया था। इसने तप किया, तक्षक ने यहाँ बहुत लंबे समय तक। शंकर प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग ले, क्या चाहिए। तो ये कहता है कि जैसे नारायण ने शेष को अपना सैया बनाया है और आप मुझे भी अपनी सैया बना लें। भोलेनाथ ने कहा मैं तो सोता नहीं हूं, मैं तो जागता ही रहता हूं। हाँ, मैं तुझे सैया तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुझे अपना आसन बनाए लेता हूं। इसलिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर में तक्षक भगवान शंकर के सिंहासन आसन के रूप में बैठा। तो ऐसा है महाकाल वन। आप महाकालेश्वर मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह पर बहुत सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है। चांदी वाले दरवाजे से अंदर जब एंट्री करते हैं, लेकिन वहाँ कोई विशेष लोग ही जा पाते हैं उस रास्ते से, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है महाकालेश्वर मंदिर महाकाल वन। उज्जैन नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा है महाकालेश्वर महाकाल वन। ये मैंने अभी सोमवार को पढ़ा है। ऊपर लिखा है महाकालेश्वर और नीचे लिखा है महाकाल वन। उसमें उज्जैन नहीं है, अवंतिका नहीं है। इसका मतलब है कि इस नगरी का नाम उज्जैन पड़ा, इस नगरी का नाम अवंतिका पड़ा,
उससे पहले के भगवान महाकाल इस महाकाल वन में विराजित है। ये नगर बाद में बना है, महाकाल देव इस नगर के बनने से भी पहले के इस वन में है, महाकाल वन में। तो ऐसे महाकाल नाथ के चरणों में हम और आप विराजित हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो वो मुझसे बुलवा रहे हैं। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। आप यहां तक आए हैं, इनके चरणों में वंदन करना, इनके चरणों में प्रणाम करना, यह आपको आनंद से भर देंगे। किसी भी चीज की, वस्तु की कमी नहीं रहने देंगे। मैं तो प्रसंगों को आगे के लिए बढ़ाता हूं। अब ये सूचना देने में मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, कुछ समय तक देनी पड़ेंगे। जल्दी जल्दी ये काम निपट जाएं, फिर तो कभी आप भी सोचेंगे क्या ये वही महाराज जी जो कभी व्यासपीठ से अनाउंस करते थे कि गैया के लिए सहयोग करो, हॉस्पिटल के लिए सहयोग करो। जल्दी निपटा देंगे यह काम, बहुत जल्दी। इसलिए तो जल्दी जल्दी दौड़ में लगाऊं, ये बहुत जल्दी से जल्दी ये सब हो जाए। कर लो सो काम, भज लो सो राम। सोमवार को रजिस्ट्री है बाल आश्रम, छोटे छोटे बच्चों के लिए, अनाथ बेसहारा उन बच्चों के लिए जिनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई, या जो पॉलीथिन बीन रहे हैं, उनका कोई अभिभावक ही नहीं है, उनके लिए पिछले साल जमीन ली गई है उसकी, और उसी के ही बगल में बिल्कुल मेन फ्रंट पर जमीन है, और उसकी रजिस्ट्री सोमवार द्वादशी वाले दिन है। तो उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बने। भगवान का काम है, बच्चों का यहाँ लालन पालन होगा, ये भी आपको दुआएं देंगे। और दुआएं तो फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ती है दुआओं के आगे। तो इसमें जैसे भी आपसे जो भी सहयोग होता है, इसमें 3.5 फीट जमीन के लिए 4500 रुपये का सहयोग रखा गया है। 7 फीट जमीन के लिए 9000 रुपये का सहयोग रखा गया है, और 1.5 फीट जमीन के लिए 2250 रुपये का सहयोग रखा है। जो इस भूमि में 21,000 रुपये का सहयोग करने वाले हैं, उनका यहाँ नामांकन होगा। एक उनका भी यहाँ पर नाम शिला लगेगी। तो जैसे आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप अवश्य में इस अद्भुत कार्य के आप सहयोगी बने। आज शुक्रवार को विशेष रूप से यहाँ भगवान महादेव का जप चल रहा है। यहाँ एक विशेष रूप से जितने रोज अभिषेक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, जितने नाम नहीं है हमारे पास उससे बहुत ज्यादा अभिषेक हो रहे हैं। नाम तो हमारे पास होते हैं लगभग 50-60 नाम होते हैं, और ज़्यादा करो तो 80-90 नाम हो जाते हैं, और ज़्यादा कर दो तो 100 नाम हो जाए। लेकिन अभिषेक यहाँ डेली रोजाना यहाँ पर लगभग 500 अभिषेक रोज हो रहे हैं भगवान की कृपा से। पर डे के 500 अभिषेक बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और 500 अभिषेक रोज हो रहे हैं तो एक महीने में 15,000, 11,000 का हमारा संकल्प था, लेकिन यहाँ 15,000 अभिषेक एक महीने में पूरे होंगे। तो बहुत होता है 15,000 श्लोक। ये भी भगवान महादेव की कृपा, गौ माता का पूरा आशीर्वाद है। इन सभी सेवा कार्यों से, पाठ पूजा से आप जुड़िए, खुद भी करें और अपनों से भी करें। तो करें ही आप अपनों से। आश्रम ने एक बड़ी अद्भुत सेवा चलाई है, वह है गौ अक्षयवृत्ति सेवा, जिसकी जानकारी आप सबको है। 21,000 रुपया भक्तों से लेकर उसको डिपॉजिट करते हुए उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसे एक 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में नित्य जाता है, रोजाना जाता है, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं। उनके नाम से संकल्प करके, उनके निमित्त। जिस समय मैंने 2.5 महीना कथा नहीं की कोरोना 2020 में, भूसा 1 करोड़ 20.5 लाख रुपए का भूसा खरीदा था गायों के लिए। उस समय 2.5 महीना कथा न करें तो ये हम लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात, सोचने की बात। अब लग रहा था कि कथाएं तो होंगी नहीं, अब तो जिंदे बच जाए तो ही बहुत है। गौशाला कैसे चलेगी? तो सलाह देने वाले बहुत लोग थे, कहते थे कि इनको रस्सी खोल दो, इनको छोड़ दो बाहर।
हमें ऐसी सलाह दी गई, इनको छोड़ दो, छोड़ दो, इन्हें नहीं है व्यवस्था तो और क्या होगा। हमने कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जो 21 हजार रुपए के जो सही किए, आश्रम के पास उसकी एफडी थी और हमने उस एफडी के ऊपर 80 लाख रुपए का लोन लिया पीएनबी बैंक से। अब तो भगवान की कृपा से चुका दिया। आप व्यापार के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन धर्म के लिए लोन लेना तो छाती में दम होगी तभी हो सकता है। आगे की कथा की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी, यह भी नहीं सोचा कि आगे कैसे क्या होगा, लोन का चुकता कैसे होगा, लेकिन हिम्मत थी। 6 तारीख की रात को मैंने सोचा था कि इस समय कोरोना में सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं। 6 मई थी उस दिन, रात्रि का समय था, 9 सवा 9 बज रहा होगा। रामानंद सागर की रामायण और वो महाभारत चल रहा था, वो भी बंद हो चुके थे। लोग घर में बोर हो रहे थे। मुझे लगा कि 26 साल में जो हम कथाएं नहीं सुना पाए, चंद्र दिनों में वो कथाएं हम लोगों के घर तक पहुंचा देंगे। इस समय लोग घर में हैं, कथा के माध्यम से उनका बाहर भी आना जाना बंद होगा तो वो कोरोना की मार से बचेंगे और घर में रहकर उनका समय पूरा होगा, उनका मन लगेगा। यही सोचकर 7 तारीख को देवताओं की पूजा करके और 8 मई से कथा शुरू कर दी। मानस का अयोध्या कांड गाना शुरू कर दिया, रामायण का अयोध्या कांड 8 मई को शुरू किया। पहले उसको यूट्यूब चैनल पर शुरू किया तो लोगों के फोन आने लगे, महाराज जी प्लीज कैसे भी इसको चैनल पर लेकर के आइए। तो 16 मई से कथा, 15 मई को रायपुर की कथा आई, 16 मई से लाइव टेलीकास्ट आरंभ हो गया और वो 16 मई से ऐसा लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ जो कि आज तक महादेव की कृपा से, भगवान की कृपा से बंद नहीं हुआ। 18 पुराण सुने, उपपुराण सुने, वेद स्मृतियां और पता नहीं क्या क्या सुना। मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा कि क्या क्या सुना दिया।